श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में यत्र यत्र परम भागवत श्री हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में विराजित सीता हृदय अभिराम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के समीप अत्यंत श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं और किन्नरों के साथ अनन्य भक्ति पूर्वक हृदय से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के साथ आष्टी शयन दयाधाम श्री राम का मंगल में गुणगान किया करते हैं। उसे हनुमान जी अत्यंत भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं। वे स्वयं इस मंत्र का जप करते हैं। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयचित लोक आराधन तत्पर साधता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज श्री राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। और वे पवन पुत्र भाव भोर होकर के इस प्रकार स्तवन करते रहते हैं। स्तवन इस प्रकार है। भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निरसन करने वाले सर्व अंतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप साधु पुरुषों के आत्मा और प्रीतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप ना तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और ना लक्ष्मण का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही हैं। लक्ष्मण अग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। ये बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सितारे थे तब समस्त उत्तर कौशलवासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। यद्यपि परम विनीत आत्मा महादेव आत्मज हनुमान जी का किम पुरुष वर्ष और साकेत धाम प्रिय स्थायी निवास है, किंतु कथा श्रवण रूप भक्ति के सर्वप्रथम एवं प्रधान आचार्य जगत पावन तत्व प्रकाशक परम तत्वज्ञ एवं महायोगी हनुमान जी ने विपत्ति के अवसर का उल्लेख करते हुए प्रभु से निवेदन करते हुए कहा था, विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन ना हुई। इस कारण भक्ति सुधापान इच्छु हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के जब श्री राघवेंद्र ने उनसे कहा, हनुमान मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर की याचना करो, तुम त्रैलोक्य दुर्लभ वर भी मांगो तो मैं उसे निश्चय दूंगा।
प्राणधन श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता से हनुमान जी की पुलकित हो गए। उन्होंने प्रभु के सम्मुख अपनी इच्छा व्यक्त करते कहा, हे राम जी, आपका नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं। हे राजेंद्र, मेरा मनोवांछित वारी वही है, यही है कि जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। प्रसन्न नयन अभिराम श्री राम ने कह दिया, ऐसा ही हो। तुम जीवन मुक्त होकर के संसार में सुख पूर्वक रहो। कल्प का अंत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। कंदर्प कोटि लावण्य भद्र रूप श्री रघुनाथ जी के हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए निखिल भुवनेश्वरी माता सीता ने भी अपने लाल पवन पुत्र को वर प्रदान करते हुए कहा, हे मारुते, तुम जहां कहीं भी रहोगे वहीं मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाया करेंगे। समस्त सुरवंदित ज्ञान में, प्रेम में रुद्रांश, कपिसत्तम, माता सीता और परम प्रभु श्री राम के वचन सुन अपरिसीम आनंद सिंधु में निमग्न हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु भर आए और वे श्री सीताराम के भुवन पावन चरणों में लौट गए। करुणावाधि परम प्रभु जगदीक मनुष्य को सर्था निराधार, असहाय और निरुपाय नहीं छोड़ सकते थे। इस कारण उन्होंने अव्यक्त होते समय श्री हनुमान जी की इच्छा पूर्ति के साथ साथ उन्हें भक्तों की सेवा, सहायता एवं रक्षा के लिए भी नियुक्त किया। इस प्रकार ये कपिसत्तम निखल भवनपति भगवान श्री राम के प्रतिनिधि हुए, सच्चे प्रतिनिधि। समस्त सुरवंदित मुक्तिदाता प्रभु की प्रतिनिधि सामान्य सुर या नर तो हो ही नहीं सकता। उन महनीय पद के सर्था अनुरूप तो अनंत मंगल, संस्कृति नाशन, अचल उद्धारक, दयामूर्ति, हेमवर्ण हनुमान जी ही हैं। ये हनुमान जी भक्तों की, दुखियों की, पीड़ितों की, आर्तों की पुकार सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। ये कहना भी उचित नहीं, क्योंकि ये सर्वसम्मत करुणा सिंधु भक्तवत्सल तो सर्वत्र विद्यमान एवं खट खटवासी हैं, अतः तुरंत सहायता करते हैं। इनकी गदा समस्त पाप ताप को नष्ट कर देती है। इनके महावीर हनुमान नाम के उच्चारण मात्र से ही शाकिनी, डाकिनी, भूत प्रेत और पिशाच आदि प्लावित हो जाते हैं। ये सर्वकलुष नाशक आंजनेय यद्यपि सर्वव्यापक हैं, किंतु जहाँ जहाँ श्री भगवान जी का नाम कीर्तन होता है, जहाँ श्री रघुनाथ जी की कथा होती है, वहाँ वहाँ वे तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का कीर्तन होता है, वहाँ वहाँ मस्तक से बधी हुई अंजलि लगाए और नेत्रों में आंसू भरे हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। राक्षस वंश के काल रूप उन मारुति ने नमस्कार करना चाहिए। कथा और संकीर्तन, विद्वता, मधुर स्वर और लय आदि से मारुति को कुछ लेना देना नहीं। उन्हें तो बस श्री राघवेंद्र की लीला कथा
या उनके नाम गुण का कीर्तन होना चाहिए, वहाँ वे अवश्य ही उपस्थित हो जाएंगे। इस कारण कथा और कीर्तन में काम, क्रोध आदि वासनाओं से को त्याग करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक सम्मिलित होने में ही यथार्थ लाभ है। वहाँ शांतिपूर्वक कथा श्रवण करें, कीर्तन में सहयोग दें और प्रत्येक दृष्टि से अव्यवस्था से बचें। ध्यान रखें, परम आराध्य हनुमान जी आपके सम्मुख बैठे हुए हैं। शरणागत वत्सल हनुमान जी की उपासना शीघ्र फल प्रदान करती है। ये यथाशीघ्र संकट दूर कर देते हैं। इनका संकट मोचन नाम प्रसिद्ध भी है। पीड़ितों के एकमात्र आश्रय हनुमान जी के वीर और दास दोनों रूपों की उपासना होती है। विपत्ति निवारणार्थ वीर रूप की और सुख प्राप्त्यार्थ दास रूप की आराधना की जाती है। दोनों प्रकार की उपासना आराधना के पृथक पृथक नियम और विधान हैं। वीर रूप के लिए राजस तथा दास रूप के लिए सात्विक उपचार किए गए। मंत्र अनुष्ठान प्रकाश, मंत्र महोदधि, मंत्र महार्णव, मंत्र संग्रह और हनुमत उपासना कल्पद्रुम आदि अनेक ग्रंथ हैं। हनुमान जी की सकाम भाव से तांत्रिक पद्धति के अनुसार उपासना करने वाले को सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। पहली ये कि उपासना काल में यथासाध्य उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, अन्यथा उपासकों के लिए अनिष्ट की संभावना होती है। ऐसे अनेक उदाहरण आज भी प्रत्यक्ष देखे गए हैं कि इस नियम की अवहेलना करके जिन्होंने हनुमान जी की सकाम उपासना की है, वे इष्ट की प्राप्ति में सफल तो हुए ही नहीं, भयंकर शारीरिक व्याधि आदि से पीड़ित हुए अथवा देवी प्रकोप से ग्रस्त हो गए हैं। दूसरा, तांत्रिक मंत्रों का केवल पुस्तक पढ़ करके अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। किसी सच्चे श्री राम भक्त अथवा हनुमान जी के भक्त की आज्ञा प्राप्त करके इस दिशा में अग्रसर होना उपयोगी होता है। नीचे ही हनुमान जी सिद्धिदाता हैं, उनकी उपासना से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, किंतु जो इस भवाटवी से पार जाने के लिए व्यग्र हैं, जो जन्म मरण से भयभीत होकर के आत्यंतिक शांति के लिए आतुर हैं, जो मुक्ति पथ के पथिक हैं, उन्हें सिद्धियां अभीष्ट नहीं, वे तो आई हुई सिद्धियों को भी लौटा देते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि ये सिद्धियां सुखद नहीं, अपितु आत्म साक्षात्कार में, प्रभु पद प्राप्ति में तथा जीवन के चरम और परम उद्देश्य की प्राप्ति में भयानक विघ्न रूप है। अतः वे इनसे सदा सावधान रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी और देखते भी नहीं, देखना भी अपराध मानते हैं। नीचे ही हनुमान जी वांछा सिद्ध करते हैं। वे दुखी, पीड़ित एवं आर्त के आहन पर तुरंत दौड़ पड़ते हैं। वे हृदय में चाहते हैं कि प्राणियों के दुख, दारिद्र्य आदि व्याधि तथा समस्त विपत्तियां सदा के लिए मिट जाएं।
वे परम प्रभु के शाश्वत सुख शांति निकेतन चरण कमलों के दर्शन पर निहाल हो जावे। किंतु जब वे उन्हें तुच्छतम नश्वर संसारिक कामनाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए आतुर और व्यग्र देखते हैं तो निराश और उदास हो जाते हैं। अतः सर्वोत्तम तो यही है कि सत्य रूप जयप्रद पवन नंदन की उपासना आत्म कल्याण के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए ही की जाए। और जो इसके लिए हनुमान जी का आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें उनकी कृपा से यथाशीघ्र सफलता प्राप्त होती है और वे निहाल हो जाते हैं, उनका जीवन और जन्म सफल हो जाता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में कृपा मूर्ति सकल सद्गुण निलय अंजनानंदन दया धाम है, कृपा की मूर्ति हैं। जो पवन कुमार अपने परम प्रभु का दर्शन करते ही आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं, वे चरण राम अनुरागी कल्पांत तक इस भूतल पर क्यों रहना चाहते हैं। निश्चय ही वे श्री राम के मंगल में नाम एवं चरित्र कथा के अनुपम प्रेमी हैं, किंतु इनके साथ ही पृथ्वी के नर नारियों के प्रति इनकी सहज कृपा ही इसमें हेतु है। पांडुनंदन भीमसेन ने अपने अग्रज हनुमान जी की कथा ही सुनी थी। उनके दर्शन की उन्हें कल्पना भी नहीं थी, किंतु श्री कृष्ण प्रीति भाजन भीमसेन के अनिष्ट की कल्पना से ही हनुमान जी ने उन्हें उत्तराखंड के देव मार्ग में जाने से रोका और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर भी कृतार्थ कर दिया। पांडुनंदन भीमसेन तो उनके अनुज थे। त्रेता में श्री रघुनाथ जी के अव्यक्त होने के समय भी दया में हनुमान जी भगवत भक्त नर नारियों का उपकार किया करते आ रहे हैं। प्रभु पथिकों को तो वे अहिर्निश सहयोग देते रहते हैं, उनकी साधना की बाधाओं का निवारण करते रहते हैं। उन्होंने कितने भाग्यवान भक्तों को सर्वलोकेश्वर श्री भगवान जी का दर्शन करा करके उनका जीवन सफल कर दिया। इसकी गणना संभव नहीं है। हिंदू मात्र का प्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस कहते हैं कि हनुमान जी की प्रेरणा से ही श्री तुलसीदास जी ने उसकी रचना प्रारंभ की और वे पद पद पर उनकी सहायता करने लगे। श्री तुलसीदास जी ने स्वयं कृपा मूर्ति श्री आंजनेय के संबंध में कहा है कि जिस पर सब प्रकार के कल्याणों को की खानी श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि है, उस पर पार्वती, शंकर, लक्ष्मण, श्री राम और जानकी जी सदा कृपा किया करते हैं। श्री तुलसीदास जी का जीवन भी इसका साक्षी है। प्रसिद्ध है कि वह नित्य शौच से लौटते समय शौच का बचा जल एक बेर के वृक्ष मूल में डाल देते थे। उस वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्रेत योनि की तृप्ति ऐसी ही निष्कृष्ट वस्तुओं में होती है। प्रेत उस अशुद्ध जल से प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर के श्री तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर प्रसन्न हूं, बताइए आपकी क्या सेवा करूं। मुझे श्री रघुनाथ जी के दर्शन करा दो। श्री तुलसीदास जी के कहने पर प्रेत ने उत्तर दिया, यदि मैं प्रभु का दर्शन करा सकता तो अधम प्रेत ही क्यों रहता, किंतु मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ।
अमुक स्थान पर श्री रामायण की कथा होती है। वहां सर्वप्रथम वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी नित्य पधारते हैं और सबसे दूर बैठ करके कथा सुन करके सबसे पीछे जाते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें, उनकी कृपा से आपकी लालसा पूर्ण हो सकती है। तुलसीदास जी उस दिन श्री रामायण की कथा में पहुंचे। उन्होंने वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी को पहचान लिया और कथा के अंत में उनके चरण पकड़ लिए। श्री हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे, किंतु श्री तुलसीदास जी की निष्ठा एवं प्रेम आग्रह से दयामूर्ति पवन कुमार ने उन्हें मंत्र देकर के चित्रकूट में अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। उन्होंने श्री तुलसीदास जी को प्रभु दर्शन कराने का भी वचन दे दिया। भवाब्दी पोत महावीर हनुमान की कृपा का प्रत्यक्ष फल उदित होने लगा। श्री तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और अंजना नंदन के बताए मंत्र का अनुष्ठान करने लगे। एक दिन उन्होंने अश्व पर आरूढ़ श्याम और गौर 2 कुमारों को देखा, किंतु देखकर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के श्री तुलसीदास जी से पूछा, प्रभु के दर्शन होंगे? प्रभु कहाँ थे? श्री तुलसीदास जी का चकित होकर के पूछने पर हनुमान जी ने कहा, अश्व आरोही श्याम गौर कुमार जो तुम्हारे सामने से निकले थे। आहा! श्री तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मैं प्रभु को पाकर भी उनसे वंचित रहा। वे छटपटाने लगे, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं थी। कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक धैर्य बंधाया। तुम्हें पुनः प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और दया धाम श्री मारुति की कृपा से उन्हें परम प्रभु श्री राम के ही नहीं, राज्य सिंहासन पर आसीन भक्ति सीता सहित श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ सुग्रीव और भीषण सखा तथा विशिष्ट आदि समस्त प्रमुख जनों के भी दर्शन प्राप्त होंगे। कृपा मूर्ति हनुमान जी की कृपा से प्रभु की इस अपूर्व छटा का ही दर्शन कर श्री गोस्वामी जी कृतार्थ नहीं हुए, अपितु मंदाकिनी के पावन तट पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने हाथों चंदन घिस करके तिलक भी कराया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। मानस मर्मज्ञ कहते हैं कि श्री रामचरित मानस की रचना के समय श्री तुलसीदास जी को कठिनाई का अनुभव होते ही भक्ति सुधा पानेच्छु कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर के उनकी सहायता किया करते थे। 2 स्थल तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। पहला है श्री शंकर जी के तप के समय कामदेव के व्यापक प्रभाव का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी ने लिखा, धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हो। धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे। आधा सोठा लिख लेने पर चिंता हुई, काहो और सबके में तो श्री नारद आदि देवऋषि और विरक्त भक्त भी आगे, जिन्हें काम विकार स्पर्श भी नहीं करता। श्री तुलसीदास जी ने आंजनेय का स्मरण किया और उन्होंने प्रकट होकर सौठे के दूसरे चरण की पूर्ति कर दी। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। और दूसरा है धनुषी यज्ञ का वर्णन करते समय
श्री तुलसीदास जी ने सोठा लिखा, शंकर चापू जहाजू सागरु रघुवर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज। श्री तुलसीदास जी रुके। सकल समाज में तो महिषी विश्वामित्र और धनुष्य को स्पर्श भी ना करने वाले नरेश तथा ना जाने कितने लोग आगे श्री तुलसीदास जी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उनकी प्रार्थना सुनते ही हनुमान जी कृपा की और प्रकट होकर के उन्होंने सोठा पूरा कर दिया। चढ़ा जो प्रे प्रथम ही मोहब्बस। इतना ही नहीं, श्री तुलसीदास जी ने जब जब कठिनाई अनुभव की तब तब मंगल मूर्ति पवन नंदन का स्मरण किया। बाहुपीड़ा के समय महावीर हनुमान जी के प्रार्थना करते हुए उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। श्री रामचरित मानस, विनय पत्रिका और कवितावली में तो उनका स्तवन एवं गुणगान हुआ ही है। हनुमान चालीसा और संकट मोचन आदि स्वतंत्र पुस्तकों में भी श्री हनुमान दास जी के अंतर हृदय से कृपा में महावीर हनुमान जी की वंदना की है। परम प्रभु श्री राम का दर्शन समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों का मूल है। अनिर्वचनीय सुख शांति प्रदायक है वह दर्शन श्री राम की प्रेमा भक्ति के बिना संभव नहीं है। और उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति काम क्रोध आदि से ग्रस्त हम संसारिक जीवों को सहज नहीं। ये साधन साध्य नहीं, दया में प्रभु की अहेतुकी कृपा से ही यह संभव है। किंतु जिस पर आंजनेय की अहेतुकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है वह प्रभु एवं उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी इसके लिए प्रति क्षण प्रस्तुत है। जी मात्र को प्रभु के मंगल में चरण कमलों में पहुंचा करके उसका कल्याण करने के लिए वे आतुर रहते हैं, किंतु हमारी ही प्रभु प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। हम वासनाओं के प्रवाह में आकंठ मग्न होकर के सुख का अनुभव कर रहे हैं, इससे पृथक होना ही नहीं चाहते। गदाधारी कृपा में हनुमान जी की ओर झांकना भी नहीं चाहते। इसी कारण वे दया धाम विवश हो जाते हैं, उनकी इच्छा अपूर्ण रह जाती है। संतुष्ट होने पर हनुमान जी को जीव का परम कल्याण करते देर नहीं लगती, पर उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा हो तब ना। आज जन्म ब्रह्मचारी हनुमान जी सदाचार, धर्म पालन, ब्रह्मचर्य पालन, दीन दुखियों की सेवा सहायता, शास्त्रों, संतों, महापुरुषों, भक्तों एवं भगवान जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं प्रीति से सहज ही तुष्ट हो जाते हैं और अपने नित्य सहचर श्री हनुमान जी के संतुष्ट होते ही श्री रघुनाथ जी तत्क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। मारुति की प्रसन्नता में ही जीवन और जन्म की सार्थकता तथा सफलता है। अनंत मंगलालय कृपा मूर्ति अंजना नंदन का पावन चरित्र वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और पुराणों में विस्तार पूर्वक गाया गया है। यहाँ तो उनका संक्षिप्त संकलन ही है, पर जो भी है वह निश्चय ही मारुति का कृपा प्रसाद है। वह कृपा मूर्ति
महावीर हनुमान जी कृपा करें, उनके सर्व अभीष्ट प्रदाता चरण कमलों में यहाँ विनीत निवेदन है। प्रणव पवन कुमार खल, वन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय अगार बसी, राम सर चाप धर। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में अंजनी कुमार की गुण गाथा। विपद विनाशनी विकासनी सुबुद्धि की, है दारनी समूल दृढ़ दारिद पहार की, शांति सुखदायिनी विधायिनी सुकर्म की, है धर्म की सुभूमि निधि विशद विचार की, पाप मर्दनी त्यों जन सीदन रमेश पद, प्रेम वर्धनी है नाव बूढ़े मझधार की, मोह गंजनी है भाव भीति भंजनी है, गुण गाथा मन रंजनी है अंजनी कुमार की। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।